हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 2.2 के शेष प्रश्नों का हल। पिछले वीडियोज में हमने प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 का हल हमने बताया था। उसके वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखें, पाँचवा दिया है कि मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 6 और मान लीजिए कि r यानी संबंध r a पर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स a संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है। यानी b में a से हम भाग करें तो वह b कट जाए पूरा पूरा, ठीक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। और वह दोनों संख्या किस में से लेना है? ए बी, इस समुच्चय ए में से ही लेना है। तो अब कह रहा है कि पहला आर को यानी संबंध आर को रोस्टर रूप में लिखिए, आर का प्रांत ज्ञात कीजिए और आर का परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। तो देखें, संबंध आर हमें लिखना है, यानी उसको रोस्टर रूप में ही लिखेंगे, रोस्टर रूप ही कहेंगे। तो इसे यहाँ हम मझोले कोष्ठक बनावें। एक से शुरू करते हैं तो एक जो है स्वयं एक को विभाजित कर सकता है, ठीक है। एक दो को भी विभाजित करेगा, एक जो है तीन को विभाजित करेगा और एक जो है चार को विभाजित करेगा और छः को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब उसके बाद से हम दो को लें तो दो जो है एक को विभाजित नहीं करेगा, दो जो है दो को विभाजित कर देगा, ठीक है। तो दो दो हो जाएगा। दो जो है तीन को विभाजित नहीं करेगा, चार को विभाजित करेगा तो दो चार हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दो छः हो जाएगा। उसके बाद से तीन को लें तो तीन जो है एक को विभाजित नहीं करेगा, तीन दो को विभाजित नहीं करेगा, चार को भी विभाजित नहीं करेगा, छः को विभाजित कर देगा। तो यहाँ तीन छः हो जाएगा, ठीक है। और तीन जो है स्वयं को भी विभाजित करेगा तो तीन तीन भी होगा। तो यहाँ हम लिख लें तीन तीन, ठीक है। उसके बाद से चार को देखें तो चार जो है एक को विभाजित नहीं करेगा, दो को भी नहीं करेगा, तीन को भी विभाजित नहीं करेगा, चार जो है चार को विभाजित करेगा। तो यहाँ हम चार चार लिख लें। चार जो है छः को विभाजित नहीं करेगा, ठीक है। अब बचा किया छः, तो छः एक को विभाजित नहीं करेगा, दो को भी नहीं करेगा, तीन को भी नहीं करेगा, चार को भी नहीं करेगा, छः छः को विभाजित यह करेगा, ठीक है। तो यह छः छः हो जाएगा। इस मझोले कोष्ठक में हम बंद कर देंगे। यही जो है रोस्टर रूप है या संबंध आर जो है यह होगा संबंध आर का रोस्टर रूप है, ठीक है। तो यह पहले का हल हो गया। इसका दूसरा कह रहा है कि आर का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो आर का प्रांत अगर ज्ञात करना है तो जो संबंध आर निकला है यह, इसका प्रत्येक युग्म का पहला घटक जो होता है वह प्रांत होता है। लेकिन इसमें भी अगर एक ही अंक कई बार आया हो तो उसको एक ही बार लिखेंगे। जैसे यहाँ एक जो है पहले स्थान पे आया है कई बार, तो एक 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 बार लिखेंगे, एक, फिर दो और तीन चार छः, ठीक है। तो यह इसका प्रांत हो जाएगा। तो यहाँ लिखें आर का प्रांत, आर का प्रांत। तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। एक कई बार आया है पहले स्थान पर तो एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद से दो हो जाएगा, फिर तीन हो जाएगा और फिर चार हो गया और छः हो गया। यह हो गया आर का प्रांत। और प्रिय छात्र, आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। आधा अधूरा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। अब संबंध आर का परिसर हमें लिखना है, ज्ञात करना है। तो आर का परिसर, यहाँ मझोला कोष्ठक बनाएंगे और जो संबंध आर लिखे हैं हम रोस्टर रूप में, उसका जो प्रत्येक क्रमित युग्म का जो युग्म है उसका द्वितीय घटक जो होगा वह परिसर होगा। तो देखें दूसरे स्थान पर एक है, दो है, तीन है, चार है, छः है। इस तरह से हम कई बार अगर आया होगा तो उसको एक ही बार हम लिखेंगे। तो दूसरे स्थान पर एक आ गया, यहाँ दो मिल गया, यहाँ तीन मिल गया,
यहाँ 4 मिल गया, ठीक है। और फिर जो है 6 यहाँ आ गया, 2 हमने लिखा ही है, 4 भी लिख लिया है, 6 भी लिख लिया है, 3 भी लिख लिया है, 4 लिख लिया है, 6 लिख, ठीक। तो यही जो है इसका परिसर होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आर का प्रांत और परिसर दोनों जो है यहाँ बराबर मिल रहा है। यह तो इसका यह हल हो गया। रोस्टर रूप पूछ रहा है तो रोस्टर रूप हो गया, और आर का प्रांत हो गया और आर का परिसर हो गया, तो इसका हल हो गया। इसका अगला क्वेश्चन देखें, छठा दिया है आर बराबर यक्स कामा यक्स प्लस 5 सच दैट यक्स बिलोंग्स 0 1 2 3 4 5, यानी यक्स का मान जो है हम इसी में से लेंगे, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो प्रांत और परिसर हमें ज्ञात करना है, तो इसका हम पहले संबंध ज्ञात कर लेंगे, तो हम प्रांत और परिसर ज्ञात कर सकते हैं। तो देखें इसका हल। तो संबंध आर बराबर यहाँ दिया हुआ है यक्स प्लस 5 सच दैट यक्स बिलोंग्स 0 1 2 3 4 5, यह दिया हुआ है। इसको हम मझोले कोष्ठक में बंद कर दें और पूरा जो है यहाँ बंद हो गया, ठीक। तो अब देखें आर बराबर क्या हो जाएगा। संबंध आर यक्स का मान हम 0 अगर रखते हैं पहले, तो पहला युग्म हमारा मिलता है 0 और 0 धन 5, तो 5 हो जाएगा। फिर 1 अगर रखते हैं तो 1 और यहाँ जो है 5 1 6 मिल जाएगा। 2 रखते हैं तो 2 और 7 हो जाएगा। 3 रखते हैं तो 3 और 5 3 8 हो जाएगा। उसके बाद से 4 रखते हैं तो 4 और 9 हो जाएगा। उसके बाद से 5 अगर रखते हैं तो यहाँ 5 हो गया और 5 5 10 हो जाएगा। तो यह जो है हमारा ये संबंध हो जाएगा। इसको मझोले कोष्ठक में हम बंद कर देंगे। अब इसके बाद से कह रहा है कि संबंध आर का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखें संबंध आर का प्रांत, तो इसका प्रांत क्या होगा। संबंध आर के जो भी युग्म हैं उसके प्रथम घटक जो होंगे वो प्रांत होंगे। तो 0 1 2 3 4 और 5, यह इसका प्रांत हो जाएगा। संबंध आर का परिसर इसका परिसर क्या होगा। ये परिसर इसका जो संबंध आर का जो युग्म दिए गए हैं उसका द्वितीय घटक जो होगा परिसर होगा। तो देखें यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, ये 7 है, 8 9 और 10, तो यह जो है इसका परिसर हो जाएगा, ठीक है। तो छठे का यह हल हो गया। इसका अगला क्वेश्चन देखें, 7वां दिया कि संबंध आर बराबर यक्स क्यूब सच दैट यक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। यानी यक्स का जो भी यहाँ मान लिखा जाएगा 10 से कम एक अभाज्य संख्या होगा, उसको रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। को रोस्टर रूप में लिखिए। तो देखें इसका हल। तो यहाँ देखें संबंध आर हम लिख रहे हैं, संबंध आर, ठीक है। यहाँ मझोला कोष्ठक बनाएंगे। अब संख्या यक्स जो है 10 से कम एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या है क्या। अभाज्य संख्या वह है जो स्वयं से कटे और एक से कटे, उसके अलावा अन्य किसी से वह न कटे, तो वह अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ एक अभाज्य संख्या नहीं होगा
दो जो है दो से कट जाता है, फिर एक से भी कटेगा, इसलिए यह दो जो है पहली अभाज्य संख्या होगा। तो x की जगह हम 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ रखेंगे तो 2 पर 3 घात करेंगे तो यह हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद से 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या होगा तो यहाँ 3 रखेंगे, ठीक, और 3 का घन करेंगे तो यहाँ 27 हो जाएगा। उसके बाद से 3 के बाद 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा, 5 होगा तो यहाँ हो जाएगा 5, और 5 का घन करेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, 5 125 हो गया। उसके बाद से 6 भी नहीं होगा अभाज्य संख्या, 7 होगा तो 7 यहाँ रखेंगे और 7 का घन करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 343 होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे 343। ठीक है, तो 7 और 343 हो गया। उसके बाद से 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी नहीं है, क्योंकि 9 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, इस तरह से 9 अभाज्य संख्या नहीं है। अगला 10 आ जाता है तो यह नहीं होगा, तो यहीं तक होगा। ठीक है, तो यह हमारा संबंध आर हो गया है। और इसको कह रहा है रोस्टर रूप में लिखिए, तो यही रोस्टर रूप है, तो यहाँ लिख लें संबंध आर का रोस्टर रूप यहाँ मझोला कोष्टक बनावें और इसी को उतार दें, यही रोस्टर रूप हो जाएगा। 2 8 3 27 5 125 और 7 343। ठीक है, यह आपका रोस्टर रूप हो गया। तो 7वें का हल हो गया। इसका अगला क्वेश्चन देखें, दिया है 8वां कि मान लीजिए कि a बराबर XYZ और b बराबर 1 2 a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखें इसका हल। देखें, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, कंपटीशन के उद्देश्य से भी ये अच्छा सवाल है। a से b के संबंधों की संख्या, ठीक है, और a क्रॉस b यानी संबंध जो बनाते हैं उसमें अवयवों की संख्या। अगर यही क्वेश्चन अगर पूछे कि a से b में जो संबंध हम बनाएंगे उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो समुच्चय a में अवयवों की संख्या 3 है और समुच्चय b में अवयवों की संख्या 2 है। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो संबंध r जो a से b में जो संबंध बनेगा उसमें अवयवों की संख्या प्राप्त होगी, यानी 3 दूना 6 होगा। लेकिन a से b के संबंधों की संख्या अगर पूछेगा तो अब इसमें देखें, इसमें अवयवों की संख्या 3 है और इसमें अवयवों की संख्या 2 है। तो a से b के संबंधों की संख्या जो होगा वो फार्मूला इसका होता है 2 के ऊपर इसका और इसका आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 पर 6 घात हो जाएगा। तो यह जो है a से b के संबंधों की संख्या होगी। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ इसको ऐसे भी लिखते हैं कि एन ए बराबर जो है आपका यह 3 है और एन बी बराबर जो है आपका यह 2 है। ठीक, इसको P मान लेते हैं, इसको अगर Q मान लें तो फार्मूला के रूप में आप इसको कैसे याद करेंगे, फार्मूले के रूप में आप इसको याद करेंगे 2 के ऊपर इसको हम P अगर कह दें, ठीक है, एन ए बराबर P और एन बी बराबर Q, तो 2 के ऊपर PQ यहाँ सॉरी PQ हो जाएगा। ठीक है, 2 के ऊपर PQ घात होगा। ठीक है, यह संबंध a से b के संबंधों की संख्या का एक फार्मूला है। p क्या है, समुच्चय a में जो है अवयवों की संख्या है और q जो है समुच्चय b में अवयवों की संख्या है। तो यह जो है a से b के संबंधों की संख्या का फार्मूला है। ठीक है, और वहीं जो है संबंध r में अवयवों की संख्या अगर पूछता है तो सिंपली जो है 3 गुणे 2 यानी 6 हो जाएगा। तो इसमें लिखें a से b
के संबंधों की संख्या बराबर 2 के ऊपर यह पी क्यू, ये फार्मूला होता है जहाँ पी जो है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या है और क्यू जो है समुच्चय बी के अवयवों की संख्या है। तो यहाँ देखें पी का मान कितना दिया है, इसमें 3 दिया है और क्यू का मान यहाँ 2 दिया हुआ है। तो यह आपका हो जाएगा 2 के ऊपर 6 घात। तो ए से बी के संबंधों की संख्या जो है 2 के ऊपर 6 घात होगा। इसको चाहे तो आप गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया। ये रफ के लिए था, इसको काट दें। इसका लास्ट क्वेश्चन देखें 9वां। दिया कि मान लीजिए कि आर जेड पर आर बराबर ए बी सच दैट ए बी यह बिलोंग कर रहा है जेड में और ए माइनस बी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक आ रहा है, ठीक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। आर के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। यह संबंध आर दिया हुआ है, ए बी सच दैट ए और बी दोनों किस में बिलोंग करेगा, जेड में करेगा। यानी जो संबंध बनाएंगे उसमें से जो युग्म मिलेंगे ए और बी, पहला घटक दूसरा घटक, वह जेड से ही लेंगे यानी पूर्णांक से लेंगे। जहाँ ए और बी अंतर किया जा रहा है, ए पहले में से दूसरे को घटा रहे हैं, तो वह एक पूर्णांक आ रहा है। यहाँ है एक पूर्णांक है, ठीक है। तो अब देखें ये क्या होगा इसका संबंध। तो संबंध तो यही होगा। अब जैसे मान लेते हैं पूर्णांक हम लेते हैं, शून्य भी पूर्णांक है, धन संख्या भी पूर्णांक है, ऋण संख्या भी पूर्णांक है। तो मान लीजिए कि अगर पहली संख्या अगर 1 हम ले रहे हैं और दूसरी दो ले रहे हैं, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो ऋण 1 होगा, तो ऋण 1 भी पूर्णांक है। यानी किसी में से किसी को घटाएंगे उसमें से, पूर्णांक में से, तो वह पूर्णांक ही आएगा, यानी जेड के बराबर आएगा, ठीक है। यानी पहला घटक भी पूर्णांक आ गया, दूसरा घटक भी पूर्णांक आ गया। तो इस तरह से उसका प्रांत भी क्या होगा, जेड होगा, यानी पूर्णांक होगा, और परिसर भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। तो उसको जेड के रूप में सिंपली हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे आर का प्रांत, आर का प्रांत क्या हो जाएगा, जब पूर्णांक ही आना है तो वह जेड के रूप में उसको हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। यह पूर्णांक हो गया। इसी तरह से इसका परिसर भी क्या होगा, यह जेड के बराबर ही हो गया, यानी पूर्णांक के बराबर। तो यहाँ लिखें आर का परिसर, तो यह भी जो है आपका जेड के बराबर ही होगा, ठीक है। बहुत सारे पूर्णांक होंगे तो सबको लिखना संभव नहीं है, तो हम जेड के रूप में उसको लिख सकते हैं। तो यही जो है इसका हल होगा। तो इस तरह से प्रश्नावली 2.2 ये समाप्त होता है। इसके बाद से अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।